जय श्री कृष्ण। आज हम एक हर राशि के इस जुलाई के महीने में क्या क्या असर होंगे, जो ग्रह बदलेंगे इनके, चंद्रमा बदलेंगे इनके, इस पे बात करेंगे हर राशि पर। तो सबसे पहले अपन ये देखें कि जुलाई के महीने में ग्रहों का क्या परिवर्तन आ रहा है। चंद्रमा तो बदल ही रहे हैं, सारी राशियों में घूम के 12 राशियों में एक महीने में घूम जाएंगे, लेकिन दूसरे ग्रह भी बदल रहे हैं। दूसरे ग्रहों में क्या बदल रहे हैं देखिए। सबसे पहले 13 तारीख को शनि वक्री हो रहे हैं मीन राशि में। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि शनि अभी कन्या नवांश में चल रहे हैं, थोड़े फ्रीज हैं, सीज्ड हैं अभी। जैसे वक्री होंगे थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं, तो शनि की इफेक्टिविटी बढ़ेगी। सूर्य कर्क राशि में आ रहे हैं 16 तारीख को। मिथुन राशि से गुरु का साथ छोड़ देंगे, बुध के साथ आ जाएंगे। बुध आदित्य योग बनाते हैं। अलग अलग राशियों पे, अलग अलग जन्म पत्रियों पे अलग अलग असर आएंगे, लेकिन उनका कॉर्पोरेट वर्ल्ड और गवर्नमेंट सेक्टर इसके साथ साथ छूटेगा और बुध के साथ ही संचार करेंगे 16 तारीख के बाद से महीने के अगले महीने की 15-16 तारीख तक। फिर बुध वक्री हो रहे हैं कर्क राशि में। कर्क राशि में बुध का वक्री होना बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अपनी मिथुन राशि से अगली राशि में बैठे हैं, इसलिए गुरु का वक्री होना भी बहुत जरूरी है। मतलब गुरु का, बुध का वक्री होना बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्र भी 26 जुलाई मंथ के एंड में मिथुन राशि में आ रहे हैं। पूरे महीने तो ये वृषभ में चलेंगे, मिथुन में आ जाएंगे। और मंगल कन्या राशि में आ रहे हैं 28 तारीख से, यानी सिंह राशि से बाहर आ रहे हैं, केतु की गिरफ्त से बाहर आ रहे हैं। इनका केतु मंगल का जो एक्यूट कॉम्बिनेशन है वो बाहर आ जाएगा और लोगों को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। लेकिन 28 तारीख के बाद भी मंगल उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, जो सूर्य का नक्षत्र है। ध्यान देने की बात है, पूरे जॉडिक सिस्टम के अंदर सूर्य और मंगल दो हाईली एनर्जेटिक प्लैनेट हैं, और जब ये दूसरे के नक्षत्र में आते हैं, एक दूसरे की राशि, एक दूसरे से दृष्ट होते हैं, एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उस जन्मपत्री में एग्रेशन बहुत बढ़ जाता है। अब वो कहाँ कहाँ बढ़ता है ये हर उसके प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा। तो मंगल का एग्रेशन जाएगा नहीं, लेकिन राशि परिवर्तन से कन्या राशि में आके थोड़ा माइल्ड हो जाएगा। एक सबसे खास वक्त इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मंगल केतु का जो कॉम्बिनेशन है 28 तारीख तक का, ये बहुत जबरदस्त रोल प्ले करने वाला है इस महीने के अंदर। और ये जो स्ट्रेस बना था, लड़ाई झगड़े हुए, युद्ध कैसे हालात बने, और आप देख रहे होंगे एक्सीडेंट वगैरह, हवाई जहाज गिर गया, ये जो कॉम्बिनेशन है मंगल केतु का, ये ये थोड़े से क्लोज आते चले जाएंगे। 10 जुलाई, 14 जुलाई, 20 जुलाई को सबसे ज्यादा क्लोज होंगे। तो उससे कि प्लानिटरी पोजीशन का बहुत ध्यान रखना है, जो हर लोगों के स्वास्थ्य पे और कामकाज पे और हर तरह से फर्क करेगा। और इसके बाद में छोटा सा एक रोल पर कर रहे हैं, शुक्र 3 दिन के लिए वर्गोत्तम में चलेंगे। लेकिन मंगल जो है 29 तारीख से लेकर 2 अगस्त से मकर नवांश में लोगों को बहुत रिलीफ दे जाएंगे। कन्या राशि और मकर नवांश बहुत अच्छा योग मंगल बनाएंगे। तो ये मोटा मोटा हमने बताई आपको जुलाई के महीने की प्लानिटरी रीडिंग। चंद्रमा अपने हिसाब से प्ले करेंगे। तो कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि में ये मंगल केतु का जो कॉम्बिनेशन है, ये अब यहाँ पे द्वादश में आ गया। अब इस द्वादश पे देखें तो कहाँ दृष्टि आ गई? अष्टम पे दृष्टि आ गई। द्वादश में बैठ के अष्टम पे दृष्टि आ गई। ये दृष्टि आ गई पंचम भाव पे। ठीक है, एक आ गई धन भाव पे। ये तो ये पोजीशन हो गई। अब मंगल की दृष्टि यहां दृष्टि होगी। मंगल देख रहे हैं यहां पर, ठीक है, केतु देख रहे हैं यहां पर, और केतु मंगल दोनों देख रहे हैं यहां पर। राहु का ध्यान रखना है भाई, राहु जैसे ही चंद्रमा आएंगे तो ध्यान रखने की जरूरत है। फिर मंगल देख रहे हैं यहाँ पर और फिर केतु देख रहे हैं यहाँ पर। ये पोजीशन बनी सारी की सारी। यानी इसकी गिरफ्त से चंद्रमा तब निकलते हैं जब वृषभ राशि में एंटर हो जाते हैं। तो वृषभ राशि में कब आ रहे हैं चंद्रमा? 20 जुलाई के बाद से। लेकिन 20 जुलाई के आसपास में तो पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होने की स्थिति बन रही है। तो अब आपको क्या करना है? मंगल केतु द्वादश में, खर्चा, ठीक है, ट्रैवल
और एनर्जी का ड्रेन आउट हो रहा है। एनर्जी किसे कहते हैं? मेंटल, फाइनेंशियल, मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल, 3 तरह की एनर्जी की होती है, जिनमें एनर्जी के रिफ्लेक्शन अपन देखते हैं। तो एनर्जी का ड्रेन आउट हो रहा है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि थर्ड लॉर्ड हुआ, प्रयासों में थोड़ी सी एग्रेसिवनेस भी आ सकती है। अष्टम भाव का लॉर्ड हुआ, एसेट को लेके चेंजेस आना या ट्रेवल होना, ये पॉसिबिलिटी लग रही है। तो इस कन्या राशि के अंदर सबसे पहले शनि 13 तारीख को मीन राशि में वक्री हो रहे हैं, जो सप्तम भाव की राशि है। तो यहां पर आकर के आपके, और मंगल की दृष्टि रहेगी, तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा सा हल्का स्ट्रेस आ सकता है, इसकी ध्यान रखने की जरूरत है। लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर ध्यान रखना पड़ सकता है। लेकिन गुरु अपने दशम में चले गए, तो ये कॉम्बिनेशन इस यहाँ पर इस राशि और लग्न के लिए अच्छा है, जो प्रोफेशनल स्टेबिलिटी दे रहा है। क्योंकि इसका लॉर्ड बुध सेकंड हाउस में चला गया, तो ये कॉम्बिनेशन पावरफुल हो गया, स्ट्रेंथन हो गया। सूर्य 16 तारीख से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, शुक्र यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और सूर्य यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अब सूर्य 16 तारीख से शिफ्ट हो रहे हैं और शुक्र 26 तारीख से शिफ्ट हो रहे हैं, यानी 16 से लेकर के और 26 तक, 16 तक ये गुरु रहेंगे और 26 में शुक्र आएंगे। तो ये गुरु यहाँ पर अकेले रहेंगे। बुध सूर्य के साथ में रहेंगे, बुध सूर्य की होती, बुध आदित्य हो गए, अच्छे डिसीजन लेना, अच्छी समझदारी से काम करना। और इसके बाद में मंगल कन्या राशि में आ जाएंगे केंद्र के अंदर, तो ये एक अच्छी पोजीशन है, लेकिन ये मंथ एंड में होगा, तो अपने को रिलीफ करें। अब अपने को क्या करना है? कमर के दर्द से बचना है, ट्रैवल हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी की डील हो सकती है, कुछ प्रॉपर्टी का खरीद फरोख्त हो सकती है, एसेट करे, क्योंकि मार्केट इस समय तेज है, शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट के लिए शेयर्स भी अपने एसेट में हो गए, व्हीकल एसेट में हो गया, प्रॉपर्टी एसेट में हो गई, या कोई और चीज जो कन्वर्जन हो सकता है फाइनेंस के अंदर, वो सब एसेट में काउंट होते हैं। तो आपके एसेट को लेकर भी सफल हो सकता है। कमर के दर्द का ध्यान रखें, पेट की तकलीफ का ध्यान रखें, पैरों में तकलीफ का ध्यान रखें, अगर प्रोलॉन्ग इंजरी है तो उसका ध्यान रखें। और इसके बाद में 10 से लेकर के मैं आपको बता दूं कि 10 से लेके 20 यानी 30 जुलाई तक लगभग अपने ध्यान रखना है। खासतौर पे 20 तारीख के आसपास के इलाके में ज्यादा ध्यान रखना है। 20 तारीख के आसपास के समय में विशेष ध्यान रखना है। जैसे से चंद्रमा इसमें रोटेट होंगे, आपको ध्यान देने की जरूरत है। लग्न में चंद्रमा अच्छे हैं, 1 से 4 तारीख के बीच में दूसरे स्थान में चलेंगे, तुला राशि के धन भाव के स्वामी है, शुक्र अच्छी पोजीशन पे हैं। तो तुला और वृश्चिक के चंद्रमा यानी 4 से 9 के बीच में कुछ पैसे की प्राप्ति हो सकती है, कहीं से धन आ सकता है, लेकिन वृश्चिक का चंद्रमा स्ट्रेस दे सकता है। बाकी इसके बाद में मकर, कुंभ और मीन के चंद्रमा खासतौर पर मेष तक, यानी 11 तारीख से लेकर के और 20 तारीख तक, और मैं तो कहूंगा 25 तारीख तक अपने को ध्यान रखना है। चंद्रमा आपको मेंटली तकलीफ दे सकते हैं, स्ट्रेस दे सकते हैं। और राहु छठे भाव में अच्छे हैं, शनि अच्छे हैं, मतलब जन्मपत्री कुल मिला के अच्छी है, अच्छी पोजीशन में है। क्योंकि गुरु दशम भाव में चल रहे हैं, इसलिए इस जन्मपत्री को थोड़ी मदद मिल जाएगी। तो ये रही इस महीने की रीडिंग कन्या राशि और कन्या लग्न के लिए। जय श्री कृष्ण।